इधर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में यानी 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी और फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को ही रिजल्ट आएगा। The date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request. मिशन 2024 के लिए बीजेपी की हर मोर्चे पर तैयारी जारी है और इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में थोड़ी देर में विश्वकर्मा समाज के साथ एक बैठक भी शुरू होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विश्वकर्मा योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा की जाएगी और सही तरीके से जमीन पर लागू करने पर मंथन किया जाएगा। योजना के पंजीकरण और प्रशिक्षण के साथ ही उसके क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब तक इस योजना में विश्वकर्मा समाज के 2 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। भदोही में सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले में हिस्सा लिया। 250 से अधिक कालीन कारोबारियों के स्टॉल इस मेले में लगाए गए हैं। कारपेट एक्सपो में 60 से ज्यादा देश शामिल हुए हैं। सीएम योगी ने कालीन स्टॉल का निरीक्षण किया और शिल्पकारों और हुनरमंदों से बातचीत भी की। इस मौके पर सीएम योगी ने उनका काम देखा और उनके काम की तारीफ की। इंडिया कारपेट एक्सपो का ये 45वां संस्करण है। सीपीसी के साथ में यहाँ के हमारे जो हस्तशिल्पी और कारीगर हैं, जो उद्यमी है, उनके साथ बैठ करके इस कारपेट एक्सपो मार्ट को जितनी जल्दी हो इसको फंक्शनल करते हुए इसमें और भी क्या सुविधाएं चाहिए, इसके प्रमोशन के लिए तत्काल निर्णय लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाना होगा। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 2018 में अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चलाई थी। अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए अच्छी ट्रेनिंग हो, उनको मान्यता मिले, उनको उन्नत किस्म के टूल्स प्राप्त हो, इसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना प्रारंभ की। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।